हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी एग्जामों में पूछे जाने की बेहद ही ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था? शिकार था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा की जो सभ्यता है यह किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता किससे है? कांस्य युग से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपकी कितने प्रश्नों के जवाब आपको सही पता था। ठीक है, और अगर आप लोग 28 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं, तकरीबन 28 प्लस प्रश्नों का सही जवाब देते हैं ना, तो समझिए कि आपकी इतिहास में पकड़ अच्छी है। ठीक है, और 20 प्लस देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अभी जीएस में अच्छी उतनी नहीं है। तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल कॉमन प्रश्न रखे गए हैं। तो इसमें तो आपको 30 में 30 बिल्कुल करना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ना, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको पहचाना नहीं जा सका है कि वो कौन सी लिपि है, क्या लिखा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पर है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो विशाल कोठार मिला है आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है आपका लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, इसका मतलब ये कि बंदरगाह जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह थे वह लोथल में हुआ करते थे। और वर्तमान में जो लोथल आपका है वो कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। वर्तमान में आपका लोथल कहाँ? गुजरात में। कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है वह आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, गेहूं, आग, कुम्हारों का चाक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, गेहूं की जानकारी थी, आग की भी जानकारी थी और कुम्हारों की चाक की भी जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मानव द्वारा जो पहली बार यानी सर्वप्रथम धातु का उपयोग किया गया था वह कौन सा था? तो तांबा था।
तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य लोग भारत में आपके कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये पूछा गया प्रश्न है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुलीन होता है, आर्य का मतलब कुलीन। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य जो है भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, यानी कि आक्रमण किए थे आर्य भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद आपका क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है या जिक्र है पवित्र नदी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी गलती से आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। और वर्तमान में बात करें तो गंगा जी हमारी माता हैं। गंगा को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है, और जिसकी लंबाई, भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों की जो कुल संख्या है आपका 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त एक शब्द है ब्रह्मी, इसका मतलब चावल होता है। क्या होता है? चावल होता है ब्रह्मी शब्द का अर्थ। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पाणिनि का आप लोग नाम जानते होंगे, बहुत ही बड़े विद्वान थे। यह किस विषय के विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के विद्वान थे, और स्पेशली किसके? संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के विद्वान थे पाणिनि। किसके? संस्कृत भाषा के। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में आपका ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर? सारनाथ में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके मखली गोसाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सिकंदर की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इतिहास का जनक जो है किस यूनानी इतिहासकार को कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट करके कि जो चाणक्य था वह किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शंस हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।